आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आज के बारे में जानकारी देती चलूं। जी हां, अभी शिक्षक दिवस गया है। शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम किए गए, जगह जगह पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो आज भी मैं आपको बताती चलूं, अरुणोदय संस्था द्वारा आज शिक्षकों को सम्मान दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ स्कूल और कॉलेजों में आज कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। करण पब्लिक स्कूल में भी आज एक हर सब्जेक्ट को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई। छात्रों और छात्राओं को जागरूक किया गया कि हर विषय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर विषय की जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के छात्र और छात्राओं ने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाए और उनकी प्रदर्शनी लगाई। वहीं बच्चा पार्क स्थित मिशन कंपाउंड एसएस पब्लिक स्कूल में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ साथ अब मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से रामलीला की तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह पर रामलीला को लेकर के भूमि पूजन किया जा रहा है, तो भूमि पूजन भी किया जा रहा है और पूर्ण रूप से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द रामलीला शुरू होने वाली है। वहीं सड़क और खड़ंजे टूटने की समस्या बार बार सामने आ रही थी। मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से पहले भी दिखाया था कि मवाना रोड स्थित मीनाक्षीपुरम कसेरूखेड़ा कई गांव की सड़क काफी टूटी हुई थी, जिसके कारण से वहां पर छात्र छात्रा जो स्कूल जाते थे उनको काफी परेशानी होती थी। व्यापारी जो व्यापार के लिए निकलते थे उनको भी परेशानी होती थी। क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी होती थी। बरसात में पानी भर जाता था। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बार बार मैंने इस खबर को आपको दिखाया है, क्योंकि क्षेत्रवासी जिलाधिकारी के पास कई बार ज्ञापन सौंपने पहुंचे और ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाधिकारी द्वारा अब सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सभी क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और सभी ने जिलाधिकारी का धन्यवाद भी किया। साथ साथ आपको बताती चलूं, जिस तरीके से अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, तो वो मेरठ में ही नहीं, किसी एक जगह पर नहीं, हर जगह पर अगर कोई इस तरीके से कार्य करता हुआ नजर आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबारी के खिलाफ भी इस तरीके के शिकंजे कसे जा चुके हैं। जी हाँ, जिला संबल बदायूं में भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि इस तरीके से कोई भी अगर व्यक्ति नजर आता है जो गलत कार्य कर रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। समाधान दिवस के अवसर पर एसपी ग्रामीण केशव कुमार, एडीजी राजीव कुमार सब्बरवाल ने थाने में पहुंचकर लोगों की सुनी फरियाद, जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। एडीजी राजीव सब्बरवाल, ग्रामीण एसएसपी केशव कुमार ने किठौर क्षेत्र में किया औचक निरीक्षण के दौरान कंप्यूटरों में नजर आई खामियां, थाना प्रभारी को लगाई फटकार, जल्द से जल्द खामियां दूर करने के लिए दिए निर्देश। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सदर से भव्य रथ यात्रा का किया गया आयोजन। यात्रा दिगंबर जैन सदर मंदिर से शुरू होकर सराफा बाजार, सदर थाना, वेस्टर्न रोड से होती हुई ऋषभ एकेडमी पर हुई समाप्त। रथ यात्रा में मुनि स्वर्णनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान को रथ पर विराजमान कर पूरे क्षेत्र का कराया भ्रमण। जैन समाज के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। 10 दिन के उपवास के बाद हर वर्ष निकाली जाती है शोभा यात्रा। जगह जगह रथ यात्रा का किया गया स्वागत, बांटा गया प्रसाद। थाना मेडिकल क्षेत्र के जेलचुंगी में बीच सड़क पर दबंगों द्वारा जागरण कलाकार की पिटाई का वीडियो वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस, 2 लोगों पर किया मुकदमा दर्ज। पिटाई करने वाले लोगों की तलाश जारी। कसेरूखेड़ा अंतर्गत वार्ड 20 मवाना रोड, मीनाक्षीपुरम रोड व अन्य गांव तक टूटी सड़क होने के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही थी काफी परेशानी। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी को कई बार सौंपा ज्ञापन। पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण कार्य हुआ शुरू। सड़क निर्माण कार्य चलने से सभी गाँव के क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। लगभग 10 गाँव के नागरिकों को मिलेगी सुविधा। महानगर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष विनोद सोनकर व क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी दीपक मीणा को सड़क निर्माण कार्य के लिए दी बहुत बहुत बधाई, किया धन्यवाद।
एनएएस कॉलेज में दिग्गज हॉकी की हस्तियों वरिष्ठ हॉकी कोच जोगिंदर सिंह, उत्तर प्रदेश हॉकी टीम के चयनकर्ता कपिलकांत का किया गया भव्य स्वागत। प्राचार्य मनोज अग्रवाल व क्रीड़ा सचिव संजय ने शॉल उड़ाकर सभी को किया सम्मानित। जोगिंदर सिंह को नेहरू हॉकी उपविजेता होने पर दी शुभकामनाएं। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के उपाध्यक्ष रजनीश कौशल, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी स्वाति कनिका, शिवा भारद्वाज, अनिल मिश्रा, सुनील शर्मा, करण बैडमिंटन एकेडमी के चेयरमैन वीके सिंह आदि रहे उपस्थित। बाईपास स्थित MIET कॉलेज में अरुणोदय सोसाइटी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी विभूतियों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रोफेसर वाई विमला, चेन्नई से डॉक्टर रजनी सिंह द्वारा शिक्षा जगत की हस्तियों को किया गया सम्मानित। सभी ने कहा, शहर और देश को आगे बढ़ाने में शिक्षकों का है पूर्ण योगदान। पांडव नगर स्थित करण पब्लिक स्कूल में विषय अनुसार स्कूल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मेरठ के कई स्कूलों के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर लिया भाग। साथ साथ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का भी किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि HM रावत ने बच्चों के उत्साह की सराहना। स्कूल के प्रधानाचार्य उमेश शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद। भारत विकास परिषद शास्त्री नगर शाखा मेरठ हस्तिनापुर प्रांत द्वारा आज बच्चा पार्क स्थित मिशन कंपाउंड SS पब्लिक स्कूल में रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। आज के कार्यक्रम में विकास परिषद शास्त्री नगर से मेजर SP गौड़, करुणेश हालन, मुकेश शर्मा, विश्वनाथ मित्तल, शशि गौड़, नीलम शर्मा, आशा शुक्ला, अनीता, रंजना, पुष्पा हालन, लक्ष्मी विंदल, कुश मित्तल व स्कूल की प्रधानाचार्य के साथ साथ समस्त स्टाफ का रहा पूर्ण योगदान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बधाइयों। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी बिलसी के नेतृत्व में लगातार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी अभियान को लेकर की जा रही चेकिंग। थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 4 किलो डोडा के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। संभल के थाना बैजोई क्षेत्र में लगातार अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा अवैध तरीके से खनन कारोबार। आज मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम बिना परमिशन के खनन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, किया सीज। बताती चलूं, हर जगह का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी कहीं भी पहुंच जाता है ताकि कोई भी ऐसी समस्या सामने हो तो उसका तुरंत जायजा लिया जा सके। थाना किठौर क्षेत्र में किठौर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे ADG राजीव सब्बरवाल। औचक निरीक्षण के दौरान कंप्यूटरों में खराबी पाई गई, जिसको लेकर के जो वहां के थाना प्रभारी थे उनको फटकार भी लगाई और साथ साथ बहुत जल्द उन खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। अधिकारी पूर्ण रूप से औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रहे। अब मैं आपको बताती चलूं, जैन समाज द्वारा आज पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जी हां, ये रथ यात्रा 10 दिन के व्रत रखने के बाद पिछले कई वर्षों से लगातार निकाली जा रही है और आज भी 10 दिन के व्रत अनंत चौदस के दिन पूरे होते हैं। उसके बाद ये विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान की प्रतिमाओं को जो है रथ में सुसज्जित करके मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से घुमाया गया। यात्रा पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया, प्रसाद वितरण किया गया और ऋषभ एकेडमी पर आकर समाप्त हुई। साथ साथ सभी ने बहुत हर्षोल्लास के साथ बहुत बढ़ चढ़कर इस रथ यात्रा में भाग लिया।
आज पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सदर जैन समाज की रथ यात्रा निकाली गई। 10 दिन के व्रत के बाद आज भगवान जी पूरे सदर में भ्रमण करते हैं, इसलिए रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें 4 बैंड, 3 नफीरी, 3 झांकी के साथ ये हमारी सवारी निकाली गई। इसमें मुनि सोमनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान रथ पे बैठकर सवार होकर निकलते हैं। ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक चलेगी? ये सदर दुर्गाबाड़ी जैन मंदिर से शुरू होकर के सदर सर्राफा बाजार, दाल मंडी, सदर थाना, गंज बाजार, आबू लैन, वेस्टर्न रोड से होते हुए ऋषभ एकेडमी स्कूल पे समापन होती है। अब मैं आपको बताती चलूं कि मेडिकल थाना क्षेत्र की जेलचुंगी से एक वीडियो काफी जमकर वायरल हो रही है। जी हां, आप लोगों के पास तक भी पहुंची होगी, आपने भी देखी होगी कि जागरण के एक कलाकार की कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। जी हां, पिटाई की वीडियो वायरल हो रही है। जब पुलिस को इस चीज की सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची। पिटाई करने वाले जो अभियुक्त थे उनकी तलाश जारी है, लेकिन जागरण कलाकार द्वारा 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई, उनको बताया गया तो उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर कौन व्यक्ति थे और किस मुद्दे को लेकर के जागरण कलाकार की पिटाई की। अब मैं आपको बताती चलूं कि बच्चों के अंदर बहुत सी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ाई से अलग अलग बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेजों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूल और कॉलेजों द्वारा बच्चों को अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के कंपटीशन कराए जाते हैं, ताकि बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लें और आगे बढ़ सकें, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आज मैं आपको बताती चलूं, पांडव नगर स्थित करण पब्लिक स्कूल में भी आज सभी विषयों को लेकर के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग लिया। बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, हर विषय से जुड़े वहां पर जो है एग्जीबिशन में अपनी अपनी कलाकारी दिखा करके अपने प्रोजेक्ट लगाए गए थे। साथ साथ पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पोस्टर बना करके बच्चों ने सभी को जागरूक किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पर मुख्य अतिथि आए हुए थे एचएम रावत, उन्होंने बच्चों के उत्साह को देखकर उनके कार्य की सराहना की। साथ साथ उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निकालने का ये एक मौका होता है। कोई भी एक्टिविटी कराई जाए या कोई भी कंपटीशन कराए जाए जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और उनकी प्रतिभा निखरती है। इस तरीके से प्रतिभा निखरने से बच्चे आगे बढ़ चढ़कर और भी आगे भविष्य में उज्जवल कार्य करते हैं। आपको बताती चलूं, आज के कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चे जो आए हुए थे, उनके साथ जो उनके शिक्षकगण थे, स्कूल के प्रधानाचार्य और सभी स्टाफ का पूर्ण योगदान रहा। स्कूल के प्रधानाचार्य ने आए हुए सभी अतिथियों का और सभी बच्चों का धन्यवाद भी किया। अब मैं आपको बताती चलूं, जहां बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, हर एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो वहीं बच्चों को खेल की ओर भी बढ़ाया जा रहा है। खेल के लिए टीम तैयार की जा रही है और ये जब ही हो सकता है जब जो खेल में आगे बढ़ रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए, साथ साथ जो खेल में आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। तो आज मैं आपको बताती चलूं, एनएएस डिग्री कॉलेज में
हॉकी की दिग्गज हस्तियों हॉकी कोच जोगेंद्र सिंह व हॉकी टीम का चयन करने वाले कपिल कांत को सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनको शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया गया। साथ साथ बताया गया कि पूरे खेल पर जो जोर होता है वो कोच का होता है, खिलाड़ियों को तैयार करने का और सबसे ज्यादा टीम को निखार कर निकालने का। तो इनको इसलिए सम्मानित किया गया और खेल में उन्होंने काफी रुचि बढ़ाई और बच्चों को आगे बढ़ाया भी है। उसके लिए कहा गया कि आगे भी ऐसे ही टीम तैयार करते रहें। हॉकी हमारा नेशनल गेम है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो कहीं लुप्त होता जा रहा था, लेकिन अब उसको उभारना है, उसको आगे बढ़ाना है। गुरु से बड़ा कोई नहीं। जी हाँ, शिक्षक दिवस पर सभी ने गुरुओं का सम्मान किया। गुरुओं के सम्मान में जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। लेकिन आज भी कहा जाता है कि गुरु के लिए कोई एक स्पेशल दिन नहीं होता। हर दिन गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो है जिसने हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। शहर और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है गुरु। बच्चों को आगे बढ़ाने का, बच्चों का अगर उज्जवल भविष्य होता है तो उसमें गुरु का पूर्ण योगदान है। उसी को लेकर के शिक्षा क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उन हस्तियों को आज सम्मानित किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, MIET कॉलेज में आज अरुणोदय संस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो हस्तियां हैं उनको आज सम्मानित किया गया। आज कई हस्तियां ऐसी थीं जो शिक्षा क्षेत्र में अपना नाम कमा चुकी हैं, शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन हस्तियों को सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर मुख्य अतिथि रहे। उनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। साथ साथ बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं वो गुरु कर रहे हैं। अगर गुरु ना हो तो ज्ञान ना हो, ज्ञान ना हो तो हम किसी भी रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना कोई काम नहीं। I invite Dr. Disha Dinesh. Please come on the stage. You are honored here on this beautiful occasion in this beautiful auditorium. Dr. Disha Dinesh, B.Ed, M.Ed, MA, PhD. आप इस्माइल कॉलेज मेरठ में कला विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका कला के क्षेत्र में अपना विशेष नाम है। आप अपने अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही आप संस्कार भारती में मेरठ नगर की महामंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। चलिए, डॉक्टर दिशा दिनेश, वैसे मैंने आपके बारे में अभी भी बताया और अपने महान व्यक्तिगत बारे बताना मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। B.Ed, M.Ed, MA, PhD ड्राइंग। आप इस्माइल कॉलेज मेरठ में कला विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका कला के क्षेत्र में अपना विशेष नाम है। आप अपने अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी है। इसके साथ ही आप संस्कार भारती में मेरठ नगर की महामंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नृत्य के बिना तो सब चीजें अधूरी ही हैं। म्यूजिक हमारी सोल, हमारा मन, हमारी हर चीज। म्यूजिक के बिना तो कुछ होता ही नहीं। म्यूजिक रिफ्रेश करता है हम सबको, और यहाँ डांस भी जुड़ जाए तो नृत्य की ही ये अध्यापिका है। बहुत प्रसन्नता हो रही है इनको यहाँ पर। अब मैं आपको बताती चलूं मेयर दर्शन की खबर का असर या क्षेत्रवासियों की गुहार। कसेरूखेड़ा मवाना क्षेत्र में मीनाक्षीपुरम के पास मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया कि सड़कें टूटी पड़ी थी, जिसके कारण से क्षेत्रवासियों का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। छात्र छात्राओं को अपने स्कूल जाने में काफी परेशानी होती थी। बरसात के दिन काफी पानी भर जाता था, जिसके कारण से व्यापार करने वाले लोग बाहर नहीं निकल पाते थे।
घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और बार बार क्षेत्रवासी आवाज उठा रहे थे। लगभग 5 बार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब सभी के लिए खुशी की लहर दौड़ चुकी है क्योंकि सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आज मैं आपको बताती चलूं, कांग्रेस सेवा दल के विनोद सोनकर व सभी क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी दीपक मीणा का धन्यवाद किया और कहा कि 5 बार ज्ञापन तो दिया, सड़क बनाने के लिए तो कहा, लेकिन बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और सड़क बहुत आगे तक बन भी चुकी है, जिससे सभी क्षेत्रवासी काफी खुश हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार बताती हूँ कि स्कूल और कॉलेजों में जो बच्चों को कंपटीशन कराए जाते हैं, प्रतियोगिता कराई जाती है, उसमें बच्चों का भविष्य निखर कर आता है। जी हाँ, बच्चे उसमें भाग लेते हैं तो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलती है। समय समय पर जो कंपटीशन कराए जाते हैं वो बहुत जरूरी है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, मिशन कंपाउंड स्थित एसएस पब्लिक स्कूल में भारत विकास परिषद शास्त्री नगर शाखा हस्तिनापुर प्रांत द्वारा आज रंगोली कंपटीशन व मेहंदी कंपटीशन का आयोजन कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। साथ साथ आज भारत विकास परिषद शास्त्री नगर शाखा के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी के सभी सदस्य वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बच्चों के कार्य को देखकर उनके उत्साह की सराहना भी की। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसे कि मैं आपको लगातार मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से बता रही हूं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर अवैध रूप से कार्य हो रहा हो या कहीं पर कोई भी गलत कार्य हो रहा हो तो तुरंत कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए। वहीं आपको बताती चलूं, बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि मादक पदार्थ जो भी लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, क्योंकि युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर दिखाई दे रहा है, जिससे युवा नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए लगातार यह अभियान जारी है। अभियान के दौरान, चेकिंग के दौरान मैं आपको बताती चलूं, शांतिपूर्ण तरीके से जो चेकिंग की जाती है वो चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पर शक हुआ, कह सकते हैं, और शक होने के दौरान जब व्यक्ति की चेकिंग की गई तो 4 किलो डोडा उसके पास से बरामद हुआ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। जांच चल रही है, उसका और कितना बड़ा गिरोह है, कौन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। अब मैं आपको बताती चलूं, पहले भी मैंने कई बार बताया, जिला संबल के बहजोई क्षेत्र में लगातार अधिकारियों की मिलीभगत के साथ खनन का व्यापार, खनन का कारोबार बहुत तेजी से चल रहा है और बिना बेखौफ होकर, बिना डर के जो है वहां से खनन कार्य किया जा रहा है। सूचना पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और खनन का जो अवैध रूप से कार्य चल रहा है उसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर पहुंचकर राजस्व विभाग की टीम ने खनन की ट्रॉली को जब्त किया, सीज किया और थाने भेजा। पूरी जांच में लगी हुई है कि मना करने के बाद भी ऐसे कौन लोग हैं जो खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार खनन का व्यापार करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक खनन कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं आज की और खबरों पर। सबसे पहले पुरुष का शव बरामद हुआ था, उसके बाद में उसी के आसपास जांच पड़ताल की गई और छानबीन की गई तो वहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ।
उसमें आज ये 3 अभियुक्त थाना रजपुरा के अंतर्गत 6 तारीख को एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें पुलिस को सुबह के टाइम ये जानकारी ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी कि उन्होंने खेत में एक गोली चलने की आवाज़ सुनी है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक पुरुष का शव बरामद हुआ। उससे कुछ दूर पर लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर एक महिला का शव भी उसके कुछ समय पश्चात बरामद हुआ। जब उसकी जाँच पड़ताल की गई तो इसमें इन लोगों की शिनाख्त कृपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह, ग्राम अचौरा, थाना उझानी, जनपद बदायूं के रूप में, तथा मृतका किरण सोन, पत्नी स्वर्गीय महेंद्र सोन, निवासी मोहल्ला गांधीनगर, दिल्ली, इनके रूप में इनकी पहचान की गई। इनके परिजनों के द्वारा आकर इनको शिनाख्त की गई। उसके पश्चात पुलिस की कई टीमें बनाकर इस घटना के खुलासे का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना के तार जनपद संभल के साथ में जनपद बदायूं, जनपद अमरोहा तथा दिल्ली से जुड़े हुए थे। इसको 3 दिन के अंदर वर्कआउट करते हुए थाना रजपुरा और एसओजी की टीम के द्वारा आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं कैलाश, ये थाना आदमपुर, जिला अमरोहा; मुकेश, थाना इस्लाम नगर, जनपद बदायूं; और डोरीलाल, थाना रजपुरा, जनपद संभल हैं। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें घटना के बारे में जानकारी इस तरह की हुई कि ये दोनों जो मृतक और मृतका हैं, ये एक साथ इस्लाम नगर में एक घर में रहते थे। इस मृतका का एक छोटा बेटा है जो उसकी उम्र लगभग 20-21 साल है, जो पिछले 2 महीने से घर से कहीं चला गया है। तो ये जो 3 अभियुक्त हैं, इनमें से एक जो मृतक है उसका दूर का रिश्तेदार लगता है। तो इनके द्वारा उसको लड़के को ढूंढने का प्रयास करने के संबंध में ये दोनों मृतक और मृतका, इनको अपने जाल में फंसाया गया और इनके पैसे इनके पास काफ़ी हैं। इस चीज़ की जानकारी इन अभियुक्तों को हुई थी। इसलिए उनके पैसे ठगने के लिए उनको एक ज़मीन भी दिखाई, उनके लड़के को ढूंढने के लिए भी उनको प्रयास करने का वादा किया, और इस तरह से उनसे पैसे ठगने के इरादे से इन लोगों को इन्होंने आदमपुर बुलाया। आदमपुर बुलाकर वहाँ पर इनकी हॉट टॉक हुई। उसके पश्चात इनको एक वहीं से लगे हुए हमारा थाना रजपुरा का जो क्षेत्र है, गंगा जी के किनारे लाकर पुरुष के सिर में गोली मारी गई, तथा महिला को भी वो गोली मारना चाहते थे, लेकिन उनकी जो तमंचा था वो फंस गया। इसकी वजह से उसके सिर पे तमंचे की बट से प्रहार करके उसकी हत्या की गई। इसमें इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बुलेरो गाड़ी, एक तमंचा 32 बोर, ये भी साथ में बरामद किए गए हैं। इनका एक साथी अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया है। धन्यवाद। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।